नवनीत राणा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सांसद हैं, आपका बहुत स्वागत करते हुए, कौन है फैन देश के गद्दार का? नवनीत राणा जी। मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ, जो राज्यकर्ता होते थे और जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी 2-2.5 सालों से जब सरकार की, उस दौरान अगर ये सब चीजें होती हैं और ये नई सरकार आने के बाद जैसे ही सभी को हमको पता लगता है तो एक्शन में हमारी सरकार आती है और सबसे पहले वो कबर को डिमोलिश करने का काम करती है। इन्वेस्टिगेशन ये सब चीजें जब होंगी तब होंगी। और अफसोस इतना सी इसी बात का है कि देश में कोई भी राज्य हो, कहीं पर भी देश के लोगों को हानि पहुंचाने का काम अगर कोई आतंकवादी टेररिस्ट करता है तो उसको कहीं पर भी पूजा जाना नहीं चाहिए, उसकी मजारों को सजाना नहीं दिया जाना चाहिए, कब्रों पे जाकर फूल चढ़ाने नहीं दिया जाना चाहिए। ये तो इंसानियत की बात है। और महाराष्ट्र लोग ये महाराष्ट्र में रहते हैं, इतर कई लोग हमारे महाराष्ट्र में रहते हैं, उनकी जाने लेने वाले व्यक्ति को इस तरीके से उनकी मशान को शमशान भूमि में जाकर उनकी कब्रों को सजाया गया, लाइटिंग दी गई, फूल चढ़ाए गए और कब्र बनाने की परमिशन दी किसने? ये तो कब्रिस्तान ट्रस्ट की जिम्मेदारी है ना। वो लोग कह रहे हैं कि बीएमसी का काम तो सिर्फ जमीन देने का है, कब्रिस्तान ट्रस्ट की ओर से ये सब कुछ किया गया। आप लोगों को क्यों लगता है कि उद्धव सरकार जो रही है महाराष्ट्र की वो इसके लिए जिम्मेदार है? मैं आपको चित्रा जी इतना जरूर बता सकती हूँ, सरकार कोई भी रहे, किसी की भी विचारधारा कैसी भी रहे, उससे ज्यादा कोई कंसर्न नहीं होता है। पर मुझे लगता है जब राज्यकर्ता होते हैं और राज्य को जो मेन पर्सन जो लीड करते हैं राज्य को, अगर उनके रहने के बाद उनके दौरान जो खुद गला फाड़ के कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं, अगर हिंदू विचारधारा उनके अंदर जीवन थी तो महाराष्ट्र में मारने वाले ऐसे टेररिस्ट की कबर पे इतना सौंदर्यीकरण करने के लिए क्यों परमिशन दी गई? कॉर्पोरेशन 2 पीढ़ियों से उद्धव ठाकरे जी उनके पीढ़ी में ये चलती आ रही, तो इनकी इतनी जवाबदारी नहीं बनती कि टेररिस्टों को पूजने नहीं दिया जाना चाहिए, उनके कब्रों पे फूल चढ़ाने और उनके डेकोरेशन करने के लिए डेकोरेट तो ऐसे किया कि जैसे कोई मंदिर में या कोई हमारे यहाँ तक अभी गणेश चतुर्थी का त्योहार चल रहा है, उतनी तैयारी मुझे लगता है वहां नहीं होगी, पर टेररिस्ट की यहाँ पर उतनी सजावट करने के लिए उद्धव ठाकरे जी की सरकार से उनको परमिशन मिल गई है। बड़ा अफसोस लगता है। लेकिन क्या गलती भी हो गई है नवनीत राणा जी? क्योंकि जब बीजेपी की सरकार थी 2015, यहाँ पर शिवसेना की ओर से जिक्र किया जा रहा है, दरअसल उसी समय एक आतंकवादी जिसको फांसी दे दी जाती है उसको आखिर इस तरह से सुपुर्दे खाक करने की बारी क्यों आती है? क्योंकि इसी तरह के मामले में आतंकवादी अफजल की डेड बॉडी नहीं सौंपी गई थी उसके परिवार को। केंद्र सरकार की ओर से इस तरह के नियम है, उसके बावजूद अगर महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, अगर उनकी ओर से ये सब कुछ किया गया है तो बीजेपी की भी तो जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है ना इसके लिए। क्यों किया आपने ऐसा जब नियम नहीं थे? तो मुझे ऐसा लगता है जवाबदारी तो इस देश में रहने वाले हिंदुस्तान के कोई भी राज्य और कोई भी कोने में अगर कोई टेररिस्ट आकर हमला करता है तो हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति की जवाबदारी बनती है, ना ही सिर्फ राज्यकर्ताओं की बनती है। पर जो राज्यकर्ता हैं अगर उनके समय में ऐसी घटनाएं होती हैं तो मुझे लगता है मैं तो सीधे ब्लेम महाविकास अघाड़ी और मतलब उद्धव ठाकरे जी को करूंगी, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मारने की जिसने कोशिश की, जिसने मारा, हमला किया हमारे महाराष्ट्र पे, ऐसे टेररिस्ट की कबर को सजाने के लिए उनको जगह देने का काम एक कॉर्पोरेशन के अंतर्गत हुआ नाटक। अगर देवेंद्र जी फडणवीस 2015 में अगर उन्होंने दी है तो जगह तो देने वाली कॉर्पोरेशन थी जिसके अंदर में वो ट्रस्ट आता था। और ट्रस्ट की हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो ट्रस्ट जिन्होंने ये जिनको डेकोरेशन करने के लिए, इनको सजाने के लिए कवर जो मौका दिया, ऐसे ट्रस्ट पे भी कार्रवाई हो और जिसने ये डेकोरेशन के लिए पूरा इनिशिएटिव लिया उस पर भी कार्रवाई हो। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये सरकार, देवेंद्र जी की सरकार और शिंदे साहब की सरकार महाराष्ट्र में ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहला कदम उन्होंने किया कवर को खत्म करके, कवर को डिमोलिश करके। सबसे पहला जो भावनाएं हमारी महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की हर कोने में रहने वाले व्यक्ति जो हिंदुस्तान से जुड़ा है, जिसको लगता है हिंदुस्तान में रहने वाला बहन मेरी बहन है, भाई मेरा भाई है,
अगर उनको ठेस पहुंचाने वाले की कब्र के साथ में इस तरीके से मरम्मत की जाती है, डेकोरेट किया जाता है, लाइट लगाई जाती है, तो मुझे लगता है नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, बुलडोजर चला दिया जाए वहां पर? आपकी बातों से तो ये लग रहा है 100% क्यों नहीं चला दिया जाना चाहिए? जब हमारे लोगों पे लाश बनाने की कोई भी कमतरता ये टेररिस्टों ने नहीं की, तो वहां पे बुलडोजर चलाने के लिए भी 1 मिनट का भी शंका हमें होना नहीं चाहिए, हमारे मन में शंका भी नहीं आनी चाहिए। जो 350 परिवार को उजाड़ के जिन्होंने मौत के घाट उतार दिया, ऐसे व्यक्ति के लिए हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मांग करेंगी सरकार से? मौजूदा वक्त में तो और मेरा आपकी पूरा चलती है विश्वास है बहुत। कि हमारे देवेंद्र जी हाँ। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र के, जिस तरीके से उन्होंने ये डेकोरेशन पूरा हटा के डिमोलिश किया है, और आगे भी जो इन्वेस्टिगेशन में आता है, जिन्होंने इसका चांस दिया, जिन्होंने इसका मौका दिया, कॉर्पोरेशन को भी पत्र जाएगा, उन्हें भी प्रश्न पूछा जाएगा। और मैं तो मानती हूँ एक इंसानियत के नाते उद्धव ठाकरे जी ने पूरे देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए मैडम। उन्होंने ना कि सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों की भावना दिखाई नहीं है, देश में रहने वाले हर व्यक्ति की भावनाएं आज दुखी। बहुत शुक्रिया नवनीत राणा जी आज तक से जुड़ने के लिए, सांसद अमरावती की, जिनका ये कहना है कि बुलडोजर चलनी चाहिए और साथ ही उद्धव ठाकरे को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।